हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक और टेस्ट लाया हूँ। ये एडजेक्टिव क्लॉज का टेस्ट है ये, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा हु, विच, दैट वगैरह, तो उससे जो क्लॉज शुरू होते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि टेस्ट योर नॉलेज ऑन रिलेटिव क्लॉजेज। इसको रिलेटिव क्लॉजेज भी कहा जाता है। आफ्टर सबमिटिंग योर आंसर्स यू विल सी हाउ वेल यू हैव डन इन द टेस्ट। तो ये हमें करना है, उसके बाद आंसर को सबमिट करना होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट है और ये मैंने उठाया है EGO4U, यानी कि इंग्लिश, बार बार भूल जाता हूँ इसका फुल फॉर्म, इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन फॉर यू .com से उठाया मैंने। चलिए गैस, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो टेस्ट है इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो इसमें से कोई रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को हमें करेक्ट चुनना है। तो चलिए देखते हैं। अ कैसल इज अ प्लेस। कैसल एक ऐसी जगह है। डैश अ किंग और क्वीन लिव्स। कैसल मतलब जो महल है, तो महल एक ऐसी जगह है जहां, हिंदी में तो सेंस आ रहा है कि जहां अ किंग एक राजा या रानी रहते हैं। तो क्या आएगा? हु, विच। हु मतलब होता है जो, विच मतलब भी जो, यानी कि जो निर्जीव के लिए आएगा विच। हुज, वेयर और व्हेन क्या लगेगा सोचिए। तो कैसल इज अ प्लेस, कैसल एक ऐसी जगह है जहां, वेयर आएगा, वेयर अ किंग और क्वीन लिव्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एन एक्ट्रेस इज अ वुमेन। जो अभिनेत्री एक ऐसी औरत होती है। डैश प्लेज इन फिल्म्स, जो कि फिल्म में रोल प्ले करती है, और थिएटर प्लेज, और थिएटर के जो प्लेज होते हैं उसमें भी रोल प्ले करती है। तो एक्ट्रेस एक ऐसी औरत होती है जो, हिंदी में तो जो वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या लगा है? हु लगा है। जो के लिए हु भी है और जो के लिए विच भी है। हुज मतलब जिसका हो जाएगा, वेयर मतलब जहां हो जाएगा, और वेन मतलब जब हो जाएगा। तो क्या लगा है? हु लगा है। एन एक्ट्रेस इज अ वुमेन हु प्लेज इन फिल्म्स और थिएटर प्लेस, करेक्ट है। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है। डैश मदर इज फ्रॉम कैनेडा। अब डैश मदर हिंदी करके देखें, तो यही यही वो लड़की है, या ये वो लड़की है जिसकी माँ कनाडा से है। तो जिसकी, हिंदी में जिसकी वाली फीलिंग आ रही। तो हु मदर होगा, या विच मदर होगा, या हुज मदर होगा, या वेयर मदर होगा, या वेन मदर होगा। कॉमन सेंस तो लग ही रहा होगा कि हुज मदर होगा। दिस इज द गर्ल हुज मदर इज फ्रॉम कैनेडा। तो हुज यहाँ पर फिट आया है। चलिए अगला देखते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर। साल का ये वो समय है। डैश मेनी पीपल सफर फ्रॉम हाई फीवर। तो बहुत सारे लोग हाई फीवर से, मतलब हाई फीवर को झेलते हैं, पीड़ित होते हैं। तो क्या होगा? ईयर, हु मेनी पीपल, विच मेनी पीपल, हुज मेनी पीपल, वेयर मेनी पीपल, या वेन मेनी पीपल। क्या होना चाहिए कि दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर, ये साल का वो समय है जब, वेन मेनी पीपल सफर फ्रॉम हाई फीवर। समझ में आया? अगला देखते हैं। द फ्लावर्स डैश ग्रो इन द गार्डन आर ब्यूटिफुल। द फ्लावर्स डैश ग्रो, फूल जो उगते हैं गार्डन में वो ब्यूटीफुल है। तो क्या होगा? फ्लावर्स हु ग्रो, विच ग्रो, हुज ग्रो, वेयर ग्रो, वेन ग्रो। क्या होना चाहिए? जो के लिए हु भी है, विच भी है। तो हु इंसानों के लिए होता है, तो आप विच लगाइए। द फ्लावर्स विच ग्रो इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल। यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट लग ही रहा है, बाकी तो हम चेक कर लेंगे। चलिए अगला टेस्ट करें। डिसाइड वेदर द रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी और नॉट। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम लगाएं या ना लगाएं। तो क्या करें, लगाएं कि ना लगाएं? देखते हैं। दिस इज द पिक्चर दैट जेन पेंटेड, यानी कि ये वो पिक्चर है जिसको जेन ने, जेन नाम का व्यक्ति, उसने पेंट किया है। तो अगर ये कह रहा है कि अगर हम दैट ना लगाएं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या हम ऐसे बोल सकते कि दिस इज द पिक्चर जेन पेंटेड? तो यहाँ ऑप्शन 2 है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी, यानी कि बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, या रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट नेसेसरी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। सोचिए आप लोग। दिस इज द पिक्चर, अगर मैं दैट हटा दूं कि दिस इज द पिक्चर जेन पेंटेड, दिस इज द पिक्चर जेन पेंटेड, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द पिक्चर जेन पेंटेड। ओके, चलिए दिस इज द ड्राइंग।
आई हैव मेड बोल सकते हैं। डू यू नो द मैन हु इज स्पीकिंग ऑन द फोन? क्या तुम उस आदमी को जानते हो? कौन सा आदमी भाई? जो फोन पे बात कर रहा है, हु इज स्पीकिंग ऑन द फोन। तो यहाँ हु हटाए कि ना हटाए? क्या करें? रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी, मतलब अगर ये नहीं हटने वाला है तो चाहिए चाहिए, नेसेसरी है। ये रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट नेसेसरी। मान लीजिए हु हटा देते हैं, डू यू नो द मैन इज स्पीकिंग ऑन द फोन, स्पीकिंग ऑन द फोन, व्हाट डू यू थिंक? डू यू नो द मैन हु इज प्लेइंग? डू यू नो द गर्ल हु वाज डांसिंग yesterday? आई थिंक नेसेसरी है। हु तो इसमें तो हु तो बनता है बॉस, रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी। ऐसा लग रहा है कि हाँ हु चाहिए। एंड डू यू नो द गर्ल डांसिंग yesterday, ऐसे बोले कि डू यू नो द गर्ल हु वाज डांसिंग yesterday, तो हु की फीलिंग आ तो रही है। वार्म वाटर है गाइस, गर्म पानी, थोड़ी तबीयत खराब है। एनीवेज, वी एट द स्वीट्स विच माई मदर हैड बॉट। अब इसमें क्या विच हटाएं, तो हटाने के बाद भी सही है कि नहीं है? वी एट द स्वीट्स, हमने वो स्वीट्स खाए, विच माई मदर हैड बॉट, जो मेरी मदर ने खरीदा था। तो अगर मैं विच हटा दूं कि वी एट द स्वीट्स माई मदर हैड बॉट, क्या ये चलेगा? वी एट द स्वीट्स माई मदर हैड बॉट अगर हटा देते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी कि नॉट नेसेसरी? रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट नेसेसरी, हटा सकते हैं। वी एट द स्वीट्स माई मदर हैड बॉट, हम बोल सकते हैं। हु वाला नेसेसरी था और यहाँ दैट वाला रिलेटिव नॉट, ठीक है, इसमें नॉट ठीक ही लग रहा है। इज दिस द बॉय, क्या यही वो लड़का है हु प्लेज द पियानो? इज इट द बॉय हु प्लेज द पियानो? इज इज द बॉय, अगर हु हटा दे, इज दिस द बॉय प्लेज द पियानो? इज इट द बॉय हु प्लेज, क्या लगता है? नेसेसरी लग रहा है ना कि क्या ये वही लड़का है? कौन भाई? जो पियानो बजाता है, जो, ये फीलिंग तो आ रही है। रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी। देखते हैं जो भी रिजल्ट है। दिस इज द हाउस, नेसेसरी है ना? इज द बॉय, इज द बॉय प्लेज द पियानो, लग तो रहा है। दिस इज द हाउस दैट वाज ब्रोकन इन, दिस इज द हाउस दैट वाज ब्रोकन इनटू, अगर ये दैट मैं हटा दूं कि दिस इज द हाउस वाज ब्रोकन इनटू ना, दैट चाहिए चाहिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी। तो यहाँ तो नेसेसरी लगा है। एक बार फिर से देख लें कि दिस इज द पिक्चर जेन पेंटेड, यानी कि नहीं, ये तो चलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। डू यू नो द मैन हु, यहाँ हु चाहिए, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन इज नेसेसरी, ठीक है। वी एट द स्वीट्स माई मदर बॉट बोल सकते हैं, यानी कि नॉट नेसेसरी। इज दिस द बॉय प्लेज पियानो, इज इज द बॉय हु प्लेज पियानो, हु की फीलिंग आ रही है, देख लेंगे। अगर एक भी कटा तो 5 नंबर कट जाएंगे, एक भी अगर गलत हो गया तो। दिस इज द हाउस दैट वाज, यहाँ तो नेसेसरी लग रहा है, चलेगा। देखते हैं आगे, देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। ओके, अब सेंटेंस को आपको पूरा करना है, मतलब आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। ओके, एक क्लॉज आपको अलग से लिखना होगा। कैथरीन एंड सू आर 2 गर्ल्स, कैथरीन और सू 2 लड़कियां हैं, लाइक डांसिंग। तो अब इस लाइक डांसिंग को हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा के क्लॉज बनाना है। तो हु लाइक डांसिंग, विच लाइक डांसिंग, क्या होगा? तो कैथरीन एंड सू आर 2 गर्ल्स, हु सूट कर रहा है जिन्हें डांसिंग पसंद है, तो हु लाइक डांसिंग। और आप फुल स्टॉप का भी ख्याल रखना गाइस, यहाँ पर एक भी स्पेलिंग गलत मतलब आप गए। माई मोबाइल फोन इज समथिंग, मेरा मोबाइल फ़ोन कुछ है, बी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो यहाँ बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाजवर। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ऐसे आपको क्लॉज बनाना है। माई मोबाइल फ़ोन इज समथिंग, आपको बता दूं कि जैसे समथिंग एनीथिंग वाला में ना द लिटिल, इसमें दैट का इस्तेमाल होता है, कभी आप पढ़ लेना इसके बारे में, तो दैट लगा के देखते हैं, पता चली जाएगा। मोबाइल, माई मोबाइल फ़ोन इज समथिंग दैट, और ये बी की जगह इज लगा दो, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है ना, मोबाइल फ़ोन इज है तो हम भी इज लगाएंगे। माई मोबाइल फ़ोन इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, फुल स्टॉप। ओ टू मी, इम्पोर्टेंट टू मी, एक भी इधर उधर हुआ तो अब क्या है? तो माई मोबाइल फ़ोन इज समथिंग
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. ओके. एंटोनी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, लिव इन बोस्टन. यानी कि एंटोनी मेरा दोस्त है जो बोस्टन में रहता है. ये वाली फीलिंग आ रही है, तो जो का क्या होगा, हु लगाओ. हु. लिव है तो हम लिव्स करेंगे, हु लिव्स इन बोस्टन, फुल स्टॉप. हु लिव्स इन बोस्टन, एक ही दोस्त है. वेस्ट साइड स्टोरी इज अ म्यूजिकल. अच्छा, वेस्ट साइड स्टोरी कोई जगह, कोई म्यूजिकल है. अच्छा, म्यूजिकल है. बी वेरी फेमस, जो कि बहुत फेमस है. बी का मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग है उसकी. तो वेस्ट साइड स्टोरी इज अ म्यूजिकल विच इज, विच लगेगा, विच इज वेरी फेमस. ठीक है जी, आप लोग भी देखते रहें गाइस. एन एयरपोर्ट इज अ प्लेस, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है. प्लेन्स लैंड, तो जगह है जहां, तो वेयर आएगा. ये आपको खुद ही सोचना होगा कि फीलिंग क्या है, जहां की है, जो की है. वेयर प्लेन्स लैंड, फुल स्टॉप दिया हमने सब जगह. बस ये लास्ट और है, देख लेते हैं गाइस. कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेज विदाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. सेंटेंसेस को जोड़ने हैं यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेज, ओके, विदाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं लगाने हैं बट क्लॉज हमें जोड़ देना है. जैसे यहाँ लिखा है कि वी बॉट अ कार लास्ट वीक, तो ये एक सेंटेंस हो गया. द कार इज ब्लू, ये दूसरा सेंटेंस है. तो दो सेंटेंसेस हैं, उनको हमें कंबाइन करना. देखें ना, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज. ऐसा बनाओ कि फिर वो रिलेटिव क्लॉज की भी फीलिंग दे बट रिलेटिव प्रोनाउन भी ना हो. वाह, क्या टेस्ट है. चलिए कोशिश करते कि वी, ठीक है, वी बॉट अ कार लास्ट वीक, हमने लास्ट वीक एक कार खरीदी. द कार इज ब्लू, और कार जो है वो ब्लू है. और यहाँ शॉर्ट में लिखा है द कार. अब इसके आगे हमें बनाना है, सोचिए. द कार हम विच लगा नहीं सकते. द कार विच वी बॉट हम कर नहीं सकते. ठीक है, हम ऐसे करते हैं, द कार वी बॉट द कार वी बॉट लास्ट वीक. और फिर है कि द कार इज ब्लू, तो दोबारा हम द कार नहीं बोलेंगे, इसी में इज लगाते हैं. द कार वी बॉट लास्ट वीक इज ब्लू, ये कर देते, इज ब्लू. ओके, दूसरा देखिए कि द गर्ल इज अ सिंगर, लड़की जो है वो सिंगर है. फर्स्ट सेंटेंस है. दूसरा है कि वी मेट हर एट द पार्टी, हम उसे पार्टी में मिले. अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है और रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं लगाना है. और यहाँ पर द गर्ल करके अधूरा सा छोड़ भी दिया है. तो द गर्ल, हम मिले ना, वी मेट एट द पार्टी. चलिए, द गर्ल वी मेट, हर तो दोबारा आएगा ना. द गर्ल वी मेट एट द पार्टी, अब वो सिंगर भी है. द गर्ल वी मेट एट द पार्टी इज अ सिंगर. आई थिंक ये सूट तो कर रहा है. द गर्ल, अगर मैं इसको ऐसे क्लॉज में बनाता तो द गर्ल whom वी मेट एट द पार्टी इज अ सिंगर, whom मैं लगाता तो whom हटाया. द गर्ल वी मेट एट द पार्टी इज अ सिंगर, करेक्ट है. द बनानाज आर ऑन द टेबल, फर्स्ट सेंटेंस है कि जो केले हैं वो टेबल पर है. जॉर्ज बॉट देम, जॉर्ज ने उन्हें खरीदे. अब यहाँ लिखा है कि द बनानाज, आगे जोड़िए. द बनानाज किसने खरीदे, जॉर्ज ने. ओके, द बनानाज, जॉर्ज, स्पेलिंग आई थिंक देख ली, जॉर्ज का जी तो कैपिटल ही होगा. द बनानाज जॉर्ज बॉट आर ऑन द टेबल. आप भी देखते रहें गाइस. द बनानाज जॉर्ज बॉट, एक्चुअली ये सब रिलेटिव जो प्रोनाउन वगैरह ये लग रहे, नहीं भी लग रहे हैं, तब भी हमें देखना है कि वो एडजेक्टिव वाली फीलिंग तो दे रहा है ना, कि द बनानास, बनाना के बारे में तो बता रहा है ना कि बनानास, कौन से बनाना, जॉर्ज बॉट, वो बनानास जिनको जॉर्ज ने खरीदे, आर ऑन द टेबल, वो टेबल पर है. वी वॉच्ड अ फिल्म लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट एक फिल्म देखी. इट वॉज रियली स्केरी, वो स्केरी मूवी थी. अब यहाँ पर लिखा है कि द फिल्म, आगे जोड़ो भाई. द फिल्म, कौन सी फिल्म, हमने देखी. द फिल्म वी watched last night was really scary, तो was लगा दो, was really scary, full stop. The film we watched last night was really scary, ऐसे बोल सकते, बिल्कुल करेक्ट है. एक और लास्ट है गाइस. I have to learn new words, फर्स्ट सेंटेंस.
मुझे नए वर्ड सीखने हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अब यहाँ लिखा है कि द न्यू वर्ड्स, आगे जोड़िए, द न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स, कौन से नए वर्ड्स मुझे सीखने हैं ना, द न्यू वर्ड्स आई हैव टू लर्न आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी, दोबारा चेक करें ये सही है। द न्यू वर्ड्स आई हैव टू लर्न, मुझे सीखने हैं, आर वेरी डिफिकल्ट। करें, चलिए सबमिट करते हैं, चेक आंसर्स। धक 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 धक, 3 2 1 गो। ये 20 आउट ऑफ 20, 100% क्वेश्चंस करेक्टली, कंग्रेचुलेशंस। सो गाइज, ये टेस्ट भी कंप्लीट रहा। तो आपके समझ में आया गाइज? तो आप इस तरीके से इस टेस्ट को करें, जिससे 20 आउट ऑफ 20 है। और सही देखिए, जब भी ग्रीन यहाँ दिखाए इसका मतलब ये सही है। अगर आपने गलत किया होता तो आपका वाला यहाँ ग्रीन में नहीं होता, कुछ और होता। देखिए सारे सही गए हैं। ये डाउट था ना हमें पियानो वाले पे हमें डाउट था ना कि इज दिस द बॉय हु प्लेज द पियानो, बट ये सही गया है, यानी कि यहाँ हु चाहिए, तो सारे ही सही गए गाइस। तो 20 में से 20 मिल चुके हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप भी ऐसे टेस्ट करें, कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन टेस्ट आप गूगल पे लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप बस टेस्ट कीजिए, खुद को जांचिए, जो भी आप जानते हैं टेस्ट करते रहिए गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।